यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक अजीब सा बीमारी है। उस व्यक्ति को दर्द महसूस ही नहीं होता था। वह व्यक्ति एक बैंक में काम करता था। जिस बैंक में वह काम करता था उस बैंक में चोरी हो जाता है। वह चोर बैंक को लूटने के बाद बैंक के एक लड़के को बंधक बनाकर वहां से भाग जाता है। क्या वह व्यक्ति चोरों का पता लगा पाएगा और उस लड़की को बचाने में कामयाब हो सकेगा जिससे वह प्यार करता है? तो चलिए बिना कोई देर किए इस मूवी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम नोवोकेन है। इस कहानी की शुरुआत होती है नेथन नाम के एक व्यक्ति से जिससे सभी नेट कहते थे। नेट एक बैंक में जूनियर मैनेजर था। उसी बैंक में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सेरी था। सेरी कुछ महीने पहले उस बैंक में ज्वाइन हुई थी। सेरी उन गैंग मेंबर की एक सदस्य थी जो जल्द ही उस बैंक को लूटने के लिए आने वाले थे। नेट एक असिस्टेंट मैनेजर था, इसलिए सेरी नेट को अपने प्यार में फंसाकर अपना काम निकालने वाली थी। एक दिन जब नेट कॉफी मशीन से कॉफी ले रहा था तो पीछे से अचानक सेरी आवाज लगाती है जिससे नेट घबरा जाता है और उसके हाथ पर कॉफी गिर जाता है। सेरी नेट से माफी मांगती है। नेट सेरी से कहता है कि कोई बात नहीं। नेट अपने केबिन में चला जाता है। सेरी नेट के पास आती है और उससे फिर से माफी मांगती है। सेरी नेट से पूछती है क्या वह उसे काम से अब निकाल देगा। नेट सेरी से कहता है कि वह चिंता ना करे, नेट ऐसा कुछ नहीं करेगा। सेरी नेट से पूछती है कि अगर वह चाहे तो वह उसे एक नया शर्ट गिफ्ट कर सकती है या फिर वह लंच के लिए चल सकता है। नेट सेरी को मना कर देता है और उसे पूछने के लिए धन्यवाद करता है, लेकिन नेट सेरी को पसंद करता था इसलिए सेरी वहां से जाने लगती है। तो नेट सेरी को रोकता है और बताता है कि वो लंच कर सकता है। दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां सेरी एक केक ऑर्डर करती है। नेट केवल तरल पदार्थ ही लेता था। सेरी नेट से केक को खाने के लिए कहती है लेकिन नेट मना कर देता है। नेट सेरी को अपनी बीमारी के बारे में बताना नहीं चाहता था, लेकिन सेरी जब पूछती है तो उसे सारी बातें बताना पड़ता है। नेट सेरी को बताता है कि वह ठोस चीजों को खा नहीं सकता था क्योंकि उसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे सीपा कहा जाता था। उस बीमारी में उसे दर्द महसूस ही नहीं होता था। अगर वह ठोस चीजें खाएगा तो अनजाने में वह अपनी जीभ भी चाह सकता है, इसलिए नेट हमेशा जूस बनाकर खाता पीता था। सेरी नेट की बातों को सुनकर हैरान होती है। उस बीमारी की वजह से नेट को बहुत समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। डॉक्टर्स के अनुसार वैसे लोगों की उम्र भी बहुत सीमित होती थी और औसतन वैसे लोग 25 साल तक ही जीवित रहते थे। इस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे घर पर कई सालों तक रोके रखा। सेरी नेट की बातों को सुनने के बाद वो समझ जाती है। सेरी नेट से एक छोटा सा वाइट लेने के लिए कहती है और उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। सेरी के कहने पर नेट जब एक वाइट लेता है तो वह बहुत खुश होता है। उसे उस केक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सेरी नेट से पूछती है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। नेट नहीं कहता है। नेट घर पर आता है और अपने दोस्त जिसके साथ ऑनलाइन गेम खेलता था उसे सारी बातें बता देता है। उसके दोस्त का नाम रॉस्को था। रॉस्को उसे सेरी के साथ क्लब जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। रॉस्को की सलाह पर नेट सेरी से मिलने उसके बताए हुए जगह पर पहुंचता है। सेरी नेट को देखकर खुश होती है। उसके बुलाने पर वो आ गया था। सेरी नेट को अपने बारे में बताती है। सेरी एक अनाथ थी, लेकिन जब वह 12 साल की थी तो उसे किसी ने गोद ले लिया जहाँ उसका एक भाई और पेरेंट्स थे। जब वह 18 साल की हुई तो उसने उस घर को छोड़ दिया क्योंकि उस घर का माहौल रहने लायक नहीं था। कई बातों के बीच पीछे से कोई नोवोकेन पुकारता है। नेट हैरान होता है क्योंकि नोवोकेन कहकर उसके बचपन का स्कूलमेट से चिढ़ाते थे और उसके जेनेटिक बीमारी का मजाक उड़ाते थे। वह नेट का स्कूलमेट था। उसका स्कूलमेट नेट के करीब आता है और उससे कहता है कि वह अभी तक जीवित है। वह उसे देखकर बहुत खुश है। वहां से जाने पर सेरी नेट से पूछती है कि वह कौन था और वह उसे नोवोकेन क्यों बुला रहा था। नेट बताता है कि वे लोग उसके साथ मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन जब उन्हें पता चला कि उसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वे नेट को चिढ़ाने के लिए उसे नोवोकेन पुकारने लगे। वे उसे दर्द न होने का फायदा उठाते थे और पीटते थे, लेकिन सेरी को वह नाम पसंद आता है। बातों के बीच में ही नेट का अलार्म बजता है। नेट सेरी से कहता है कि वह तुरंत आता है। सेरी पूछती है कि उस अलार्म का क्या मतलब है। नेट बताता है कि उसे हर 3 घंटे पर टॉयलेट जाना पड़ता है क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उसे पता नहीं चलेगा और उसका ब्लैडर फट जाएगा। किसी दूसरे के साथ ऐसा हो चुका था। नेट वहां से चला जाता है। जब वह वापस आता है तो देखता है कि सेरी उसके क्लासमेट के साथ बहुत फ्रैंकली गप्पे मार रही थी। नेट आता है तो सेरी नेट से कहती है कि वह पुरानी बातों को भूलकर उन्हें फिर से एक शुरुआत करनी चाहिए। नेट तैयार होता है। सेरी नेट और उसके क्लासमेट को एक शॉट पीने के लिए देती है। नेट को तो उस शॉट से कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन उसके क्लासमेट का हालत खराब हो जाता है क्योंकि सेरी ने उसमें मिर्ची पाउडर डलवा दिया था। सेरी बाहर की लेडी से कहती है कि उनका बिल उसका क्लासमेट चुकाएगा। इस तरह सेरी नेट से कहती है कि अब उसे घर चलना चाहिए। सेरी और नेट वहां से बाहर निकल जाते हैं। नेट बहुत खुश होता है। नेट सेरी से कहता है कि वह बहुत कमाल की एक्टर है। उसे सच में लगा होगा कि वह उसे अपने घर ले जा रहा है। सेरी कहती है कि लेकिन वह उसे ले जा रहा है ना। इस तरह नेट सेरी को अपने घर ले आता है जहाँ दोनों फिजिकल भी होते हैं। नेट जब जागता है तो देखता है कि सेरी वहां से जा चुकी थी। जब वह बैंक आता है तो वह बहुत खुश था। उसी दिन बैंक में रॉबरी हो जाती है। सैंटा के कपड़े पहनकर 3 लोग बैंक में घुस जाते हैं और मैनेजर को बंधक बनाकर उसे तिजोरी का कोड पूछते हैं। मैनेजर जब कोड बताने से मना करता है तो सीमन मैनेजर को पीटने लगता है। इस बीच सीमन का मास्क घिसक जाता है। जब सीमन देखता है कि मैनेजर ने उसका चेहरा देख लिया है तो वह मैनेजर को गोली मार देता है। अब उस कोड को पूछने के लिए सीमन असिस्टेंट मैनेजर को पकड़ता है और उसे पीटने लगता है। नेट को खून देकर चक्कर आ रहा था। जब सीमन नेट को पीटने लगता है
तो शेरी नेट को छोड़ देने के लिए कहती है। सीमन नेट को छोड़ देता है और शेरी को पकड़ लेता है। सीमन शेरी के सर पर बंदूक लगा देता है और नेट से कहता है कि अगर वह कोड नहीं बताएगा तो वह शेरी को शूट कर देगा। सीमन कॉल करने लगता है। नेट के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और उसे कोड बताना पड़ता है। सीमन नेट को पंच मारता है जिससे नेट बेहोश हो जाता है। इस तरह पैसे को लूट कर सीमन शेरी को बंधक बना लेता है। वहाँ पुलिस भी आ चुका था। सीमन शेरी को बंधक बनाकर उसकी मदद से पुलिस पर फायर कर देता है और कई पुलिस वालों को मार देता है। इस तरह सीमन और उसका साथी वहाँ से निकल जाता है। नेट को जब होश आता है तो वह शेरी को बचाने के लिए बाहर आता है। बाहर आने पर वह देखता है कि कई पुलिस ऑफिसर मारे गए थे और एक ऑफिसर मदद के लिए पुकार रहा था। नेट उस ऑफिसर के पैर पर अपने बेल्ट को बांध देता है ताकि खून बहना रुक जाए। रेडियो पर नेट सुनता है कि वहाँ पर बैकअप आने में 8 मिनट देर था। नेट उस ऑफिसर के रोकने के बावजूद उस ऑफिसर का बंदूक और गाड़ी लेकर चोरों का पीछा करने लगता है। जब सीमन और उसके लोग देखते हैं कि पुलिस उनका पीछा कर रहा है तो वे नेट पर फायर करते हैं। नेट जब नहीं रुकता है तो सीमन अपने आदमियों को 2 दिशाओं में बढ़ जाने के लिए कहता है। नेट एक गाड़ी का पीछा करते हुए जब उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि उसमें शेरी नहीं थी। नेट समझ जाता है कि शेरी दूसरी गाड़ी में गई होगी। नेट उस चोर को अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। उस चोर का नाम बेन था। जब बेन देखता है कि वह कोई पुलिस वाला नहीं है बल्कि उस बैंक का असिस्टेंट मैनेजर है तो बेन नेट से कहता है कि क्या उसने इससे पहले कभी गोली चलाई है और क्या उसे यह पता है कि उस गन का सेफ्टी लॉक कहाँ है। नेट का जब थोड़ा ध्यान हटता है तो बेन उसके हाथ पर वार करता है जिससे बंदूक दूर फेंका जाता है। दोनों किचन में आकर फाइट करने लगते हैं। बेन जब शूट करने लगता है तो नेट उसके हाथ पर अटैक करता है जिससे वह बंदूक खौलते हुए गर्म तेल में गिर जाता है। जब बेन नेट पर चाकू लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो नेट हड़बड़ी में अपने हाथ को तेल में डालते हुए बंदूक निकालकर गोली चला देता है। वह गोली बेन के सर के आर पर हो जाता है जिससे बेन मारा जाता है। नेट उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन बेन अब मारा जा चुका था। नेट खुद को संभालता है और बेन के पॉकेट में तलाशी करता है। तलाशी करने पर उसे उसका फोन मिलता है जिसमें उसके भाई का मैसेज था। उसके भाई का नाम आंद्रे था। आंद्रे ने मैसेज किया था कि वह काम पर पहुंच गया है और अब तक वह कहाँ है। नेट को बेन के शरीर पर एक टैटू दिखता है। नेट उस टैटू का फोटो खींच लेता है। इस तरह नेट वहां से भाग जाता है। नेट का हाथ बुरी तरह से जल गया था लेकिन उसे उसका दर्द महसूस नहीं हो रहा था। नेट रॉस्को को कॉल करता है और सारा बात उसे बता देता है। नेट रॉस्को को वह टैटू वाला फोटो भेज देता है और उसे टैटू बनाने वाले का ऑनलाइन पता करने के लिए कहता है। रॉस्को नेट की मदद करने से मना कर देता है लेकिन नेट रॉस्को को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वे दोनों टीम है। उसे याद है ना। रॉस्को कहता है कि वे दोनों वीडियो गेम में टीम है और उससे वह कभी मिला भी नहीं है। दोनों साथ में ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते थे और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रॉस्को नेट से कहता है कि वह पुलिस को क्यों नहीं कॉल करता है। नेट बताता है कि उसने पुलिस की गाड़ी चुरा ली है और साथ ही उसने किसी को मार भी दिया है। रॉस्को मान जाता है और उस टैटू वाले का लोकेशन पता करता है। नेट रॉस्को का धन्यवाद करता है। नेट को पता भी नहीं चला था कि उसे गोली लगी हुई थी। नेट जब देखता है कि खून बह रहा है तब उसे ध्यान आता है कि उसे गोली लगी हुई है। उस गोली को निकालने के लिए नेट अर्ल के पास आता है। अर्ल और नेट दोनों एक दूसरे को जानते थे। अर्ल ने नेट के बैंक से कर्जा लिया था और नेट ने उसे पैसे चुकाने के लिए एक्स्ट्रा समय दिया था। नेट को गोली लगा हुआ था इसलिए नेट उस गोली को निकालना चाहता था। नेट जब खुद से गोली निकालने लगता है तो अर्ल देखकर दंग रह जाता है। नेट जाते हुए अर्ल को कुछ पैसे दे देता है जो चुराए हुए थे। नेट अर्ल से कहता है कि वह उसे बैंक में न डाले क्योंकि वह चोरी के थे। नेट जब बाहर आता है तो अपने मोबाइल में देखता है रॉस्को ने टैटू बनाने वाले का लोकेशन शेयर कर दिया था। उधर डिटेक्टिव अपने जूनियर के साथ क्राइम सीन से होते हुए वहीं पहुंचती है जहां बेन मारा गया था। डिटेक्टिव और उसके जूनियर को शक होता है कि शायद उन चोरों के साथ नेट भी मिला हुआ है। डिटेक्टिव नेट को कॉल करती है और नेट को पैसों के साथ सरेंडर करने की दिखाती है। नेट पूछता है कि क्या पुलिस ने शेरी को बचा लिया है। डिटेक्टिव नहीं कहती है। डिटेक्टिव नेट को कहती है कि वह पुलिस पर भरोसा रखी। डिटेक्टिव नेट को बातों में लेकर उसका लोकेशन ट्रेस कर लेती है। नेट डिटेक्टिव का बात नहीं मानता है। दूसरी तरफ आंद्रे का भाई जब बहुत समय के बाद भी उसके अड्डे पर नहीं आया था तो आंद्रे चिंतित होने लगता है। साइमन आंद्रे को समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि उसका भाई जल्द ही आ जाएगा और उसे कुछ नहीं होगा। यहीं पर हमें पता चलता है कि शेरी साइमन की बहन थी। शेरी साइमन से नाराज थी क्योंकि उसने कहा था कि किसी की भी जान नहीं जाएगी लेकिन साइमन ने बैंक मैनेजर को गोली मार दिया था। उधर नेट उस लोकेशन पर पहुंचता है जिस लोकेशन को रॉस्को ने भेजा था। उस लोकेशन पर जब नेट पहुंचता है तो उस टैटू मास्टर को देखकर नेट दंग रह जाता है। वह कोई बॉडी बिल्डर शख्स था। उसका नाम जिनो था। जिनो नेट से पूछता है कि वह कैसा टैटू बनवाना चाहता है। नेट उस टैटू को दिखाता है जो बेन के हाथ पर था। जिनो पूछता है कि क्या वह बेन को जानता है या दोनों ने एक साथ मिलिट्री में सर्च किया था। नेट हाँ कहता है। नेट कहता है कि उसे एक जोक याद आ गया है। क्या उसे बेन का सरनेम पता है। जिनो को शक हो जाता है कि नेट बेन के बारे में जानकारी लेने आया है। जिनो कहता है कि क्यों ना उसके सरनेम को वही बता दे। नेट उस बात को टालने की कोशिश करता है और कहता है कि छोड़ो उतना भी कोई खास जोक नहीं था। जिनो नेट से कहता है कि वह तुरंत आता है। जिनो अंदर आता है और चाकू उठाता है। जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर नेट आ चुका था। नेट जिनो से कहता है कि वह चाकू फेंक दे। वह लड़ना नहीं चाहता है। वह केवल बेन के बारे में बता दे। जिनो चाकू फेंक देता है लेकिन जिनो की असिस्टेंट नेट के हाथ पर वार करती है जिससे नेट के हाथ से बंदूक गिर जाता है। जिनो नेट को पीटने लगता है
जिनो के वार से उसके असिस्टेंट घायल हो जाती है। जिनो नेट को उठाकर शीशे पर फेंक देता है। जब नेट शीशे के टुकड़े को देखता है तो नेट को एक तरीका सूझता है। नेट शीशे के टुकड़ों को अपने हाथों में लगाने लगता है। जिनो हैरान होता है। नेट उसी तरह से जिनो के चेहरे पर वार करता है जिससे जिनो को दिखना बंद हो जाता है। इस तरह नेट जिनो से उसका पूरा नाम पूछता है, लेकिन जिनो फिर भी नहीं बताता है। नेट टैटू मशीन से जिनो की गर्दन पर स्क्रैच करने लगता है जिससे जिनो बता देता है उसका पूरा नाम बेन क्लार्क था। नेट अपने सोर्स की मदद से बेन क्लार्क के बारे में पता करता है जो पहले मिलिट्री में रह चुका था। नेट अपने सोर्स से बेन का एड्रेस पूछता है। जब उसका सोर्स एड्रेस बताता है तो उसे लिखने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए नेट अपने हाथों पर टैटू मशीन से लिख लेता है। जाने से पहले नेट अपने खूनी हाथ को सैनिटाइज कर लेता है। दूसरी तरफ जब बहुत देर होने के बाद भी बेन वापस नहीं लौटता है तो आंद्रे उसके घर पर जाने के लिए सोचता है। साइमन आंद्रे को रोकता है, लेकिन आंद्रे बहुत चिंतित था। वह साइमन की बात नहीं सुनता है। नेट बेन के घर पहुंचता है। उस घर में बहुत सारे ट्रैप लगे हुए थे। नेट उस घर में अंदर आता है तो उसका पैर एक ट्रैप पर चला जाता है। नेट को लगता है कि कुछ हुआ है। वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक नुकीला ऑर्ब घुस गया है। नेट उसे घींच कर निकालता है। नेट और अंदर जाता है। तभी उसका पैर एक दूसरे ट्रैप पर पड़ जाता है जिसके कारण उसके पैर में आकर एक तीर लग जाता है। नेट हैरान होता है। नेट उस तीर को घींच कर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह तीर अटक चुका था जिससे वह नहीं निकलता है। नेट उस तीर को वैसे ही छोड़ देता है। नेट अब आगे बढ़ने से पहले एक केबल से चेक करता है। जब नेट देखता है कि कोई दिक्कत नहीं है तो वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए नेट एक दूसरे कमरे में आता है जहाँ नेट को बेन का शर्ट दिखता है। उस शर्ट पर उस जगह का नाम लिखा हुआ था जहाँ बेन काम करता था। नेट खुश होता है और वापस लौटने लगता है। वापस लौटते हुए उसका पैर तीसरे ट्रैप पर पड़ जाता है जिससे वह उल्टा लटक जाता है। उल्टा लटकने के बाद उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। नेट रॉस्को को कॉल करता है। रॉस्को को वह बताता है वह उल्टा लटका हुआ है और उसकी उसे मदद चाहिए। नेट रॉस्को से कहता है कि अगर वह आकर उसकी मदद नहीं करेगा तो शेरी मारी जाएगी और साहब वह भी मारा जाएगा। रॉस्को नेट से कहता है कि वह उस झमेले में नहीं पड़ने वाला है। नेट कहता है कि वह पहले ही उस झमेले में फंस चुका है। नेट रॉस्को से वैसा बोलने के लिए सॉरी कहता है और बताता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे कॉल करे। वह उसका अकेला दोस्त है। भले ही वे दोनों ऑनलाइन मिले हैं और उसके लिए वह एक अनजान है, लेकिन दोनों ने जितना समय साथ में बिताया है वह उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह बातों से नेट रॉस्को को मना लेता है। रॉस्को मान जाता है। रॉस्को बताता है कि वह 10 मिनट में अपना हार्ले बाइक से वहां पहुंच जाएगा। नेट खुश होता है और 10 मिनट का अलार्म सेट कर लेता है। तभी बेन को खोजते हुए उसका भाई आंद्रे आ जाता है। जब आंद्रे नेट को उल्टा लटका हुआ देखता है तो वह हैरान होता है और नेट से पूछता है कि वह कौन है और उसका भाई कहाँ है। नेट कहता है कि वह एक चोर है। वह किसी के भाई को नहीं जानता है। उसने तो बस रैंडमली इस घर को चुना था। लेकिन आंद्रे को नेट की बातों पर विश्वास नहीं होता है। आंद्रे नेट से कहता है कि जब वह चोरी करने आया है और उसने उस घर को रैंडमली चुना है तो उसके हाथ पर उस घर का एड्रेस क्यों है। नेट समझ जाता है कि वह फंस चुका है। तभी साइमन आंद्रे को कॉल करता है। साइमन आंद्रे को बताता है कि उसका भाई मारा गया है और उसे किसी पतले आदमी ने मारा है। आंद्रे समझ जाता है और फोन को काट देता है। आंद्रे बंदूक से नेट को खत्म करने लगता है और कहता है कि उसने उसके भाई को खत्म किया है, वो उसे नहीं छोड़ेगा। नेट नाटक करता है और आंद्रे से कहता है कि वो उसे एक बार में खत्म कर दे, उसे तड़पाए नहीं। आंद्रे नेट को तड़पाने की सोचता है। नेट देखता है कि अभी भी 3 मिनट बाकी था। नेट को कुछ समय चाहिए था। नेट का प्लान काम कर जाता है। आंद्रे नेट को नीचे उतारता है और उसे कुर्सी में बांध देता है। नेट चीखने का नाटक कर रहा था और उसको क्या आने का इंतजार कर रहा था। आंद्रे नेट को तड़पाने के लिए उसे कई तरह से दर्द देने लगता है। नेट दर्द सहने का नाटक करता है ताकि रोस्को आ जाए। साइमन आंद्रे को फिर से कॉल करता है और उसे आधे घंटे के अंदर अड्डे पर पहुंचने के लिए कहता है क्योंकि वे लोग वहां से भागने वाले थे। आंद्रे नेट को जब खत्म करने लगता है तो नेट आंद्रे को रोकता है। नेट आंद्रे से कहता है कि उसके भाई ने मरने से पहले उससे कुछ कहा था। उसने बचपन में हुए एक गलती के लिए उससे माफी मांग रहा था। आंद्रे रुक जाता है। नेट कहता है कि उसके भाई ने बताया था उसके पेरेंट्स सबसे ज्यादा उससे प्यार करते थे। आंद्रे समझ जाता है कि नेट झूठ बोल रहा था। आंद्रे कहता है उसके पिता को उसने देखा ही नहीं था। तभी रोस्को आंद्रे पर वार करता है जिससे आंद्रे गिर जाता है। नेट खुश होता है। नेट रोस्को को देखकर थोड़ा हैरान होता है। रोस्को ने नेट को बताया था कि वह 6 फीट का है और जैसन मेमोआ जैसा दिखता है। नेट कहता है कि वह जैसन मेमोआ की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है। रोस्को गुस्सा होता है और कहता है कि उसे उसका जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद करना चाहिए। नेट सॉरी कहता है और उसे धन्यवाद करता है। जब दोनों जाने लगते हैं तो आंद्रे फिर से उठता है और नेट पर पीछे से अटैक कर देता है। नेट रोस्को से कुछ लाने के लिए कहता है। रोस्को को एक चाकू मिलता है और उससे वह नेट की तरफ उछाल देता है। वह चाकू नेट के हाथ में घुस जाता है। रोस्को सॉरी कहता है। नेट उसी तरह से आंद्रे के पैर पर मार देता है। आंद्रे चाकू को अपने पैर से बाहर निकालता है और नेट पर हमला करने लगता है। रोस्को आंद्रे पर पाउडर छिड़कने लगता है जिससे आंद्रे को देखने में समस्या होने लगता है। आंद्रे नेट को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। नेट अपने पैर में गड़े हुए तीर को आंद्रे के सर में घुसा देता है जिससे आंद्रे खत्म हो जाता है। रोस्को नेट की मदद करता है और उसे पट्टी कर देता है। बाहर पुलिस आ चुका था। रोस्को पुलिस को चकमा देने के लिए अपना स्कूटर से वहां भागने लगता है। पुलिस उसे नेट समझकर पीछा करने लगता है।
दूसरी तरफ नेट उसी जगह पहुंचता है जहां बेन काम करता था। शेरी साइमन के साथ जाने से मना कर देती है, जिससे साइमन गुस्सा होता है और उसके ऊपर बंदूक लगा देता है। वहीं पर नेट आता है और साइमन से उसका बंदूक फेंकने के लिए कहता है। साइमन देखता है कि वह व्यक्ति वही है जो बैंक असिस्टेंट मैनेजर था। साइमन नेट को बताता है कि शेरी जिसे बचाने के लिए उसने इतना किया है वह उसकी बहन है और उसने नेट को धोखा दिया है। नेट को जब पता चलता है कि वह सब जो उनके बीच था वह सब नाटक था, तो नेट को चक्कर आने लगता है। शेरी नेट से कहती कि वह भले ही उस चोरी में शामिल थी, लेकिन जो उनके बीच हुआ वह सब सच था। नेट जब शॉक होता है तो साइमन इसका फायदा उठाता है। साइमन नेट को पीट कर उससे बंदूक ले लेता है। साइमन नेट को मारने लगता है। जब शेरी साइमन को रोकती है तो साइमन शेरी को खत्म करने लगता है, लेकिन वहीं पर पुलिस आ जाता है और साइमन को गोली मार देता है। रॉस्को ने पुलिस को सूचना दिया था। पुलिस नेट को एम्बुलेंस में रख देता है और नेट को हथकड़ी पहना देता है, लेकिन साइमन जिंदा था। साइमन डिटेक्टिव के असिस्टेंट को गोली मार देता है। साइमन डिटेक्टिव पर भी गोली चला देता है, जो उसके पेट पर लग जाता है। साइमन वहां से बाहर आता है और एम्बुलेंस के लोगों को खत्म कर एम्बुलेंस लेकर भाग जाता है। जब शेरी साइमन को पीछे करने जाने लगती है तो डिटेक्टिव शेरी को रुकने का इशारा करती है। डिटेक्टिव शेरी को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। इस तरह शेरी पुलिस की गाड़ी को तेजी से भगाते हुए वहां से निकलने लगती है। उधर जब नेट को पता चलता है कि एम्बुलेंस को साइमन ड्राइव कर रहा है तो नेट खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। दूर से एक टंकी दिखता है जिसे वह किसी तरह से हासिल करने की कोशिश करने लगता है। जब साइमन देखता है कि नेट एम्बुलेंस में है तो साइमन उसे खत्म करने के लिए बंदूक उठा लेता है, लेकिन एक ठोकर के कारण उसके हाथ से बंदूक गिर जाता है और गोली कहीं और चल जाता है। नेट उस टंकी की मदद से हथकड़ी से खुद को आजाद कर लेता है। नेट वापस अपना अंगूठा सीधा कर लेता है। जब नेट बंदूक उठाकर साइमन को मारने लगता है तो उसमें गोली खत्म होने के कारण गोली नहीं चलता है। अब नेट कुछ और सोचता है। नेट साइमन को अपनी बातों में उलझाता है और डिफिब्रिलेटर का पावर बढ़ा देता है। जब डिफिब्रिलेटर का लेवल 100 तक पहुंच जाता है तो नेट साइमन और खुद को एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे एम्बुलेंस पलट जाता है। नेट खुद को संभालता है। साइमन भी बच गया था। साइमन नेट को पीटने लगता है। उधर शेरी पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाती है, लेकिन डिटेक्टिव बताती है कि वह वहां से नहीं उठ सकती है। डिटेक्टिव शेरी को अपना बंदूक दे देती है और कहती है कि वह साइमन को न छोड़े, क्योंकि उसने उसके पार्टनर की जान ले ली थी। दूसरी तरफ साइमन नेट का हाथ तोड़ देता है, लेकिन वहीं पर शेरी आ जाती है और साइमन पर गोलियां चलाने लगती है। साइमन को एक गोली लग जाता है। साइमन शेरी के बार से बचते हुए उसे पकड़ लेता है और पीटने लगता है। साइमन शेरी का गला दबाने लगता है। नेट देखता है कि पास में एस्टेरॉयड का सुई था। वह सुई नेट के लिए एक पावर बूस्टर की तरह काम करता था, जो उससे बेहोश होने से रोकता था। सुई लेने के बाद नेट साइमन को अपने हाथ की निकली हुई हड्डी से उसके गर्दन में छेद कर देता है, जिससे साइमन मारा जाता है। इस तरह नेट भी बेहोश हो जाता है। उस घटना से नेट कोमा में चला गया था। नेट कई दिनों बाद होश में आया था। वहीं पर रॉस्को था। डिटेक्टिव भी बच चुकी थी। इस तरह अब आगे देखते हैं। नेट को पूरे मामले के मद्देनजर 10 महीने का हाउस अरेस्ट और 5 साल की कैद की सजा मिली थी। इस तरह जेल में नेट से मिलने के लिए शेरी आती है और उसके लिए केक लाती है। केवल अब 7 महीने कैद में रहने के बाद नेट छूटने वाला था। इस तरह यह मूवी यहाँ खत्म होता है।